नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्किल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पेश है आपके सामने एक न्यू कंटेंट, जैसे मैं लॉजिक गेट की वीडियो कंटेंट में लॉजिक गेट का जो वीडियोस है, जो कंटेंट्स है, मैं रेगुलर रख रहा हूं। तो मैं बेसिक गेट पढ़ा चुका हूं आपको। आफ्टर देन मैं यूनिवर्सल गेट लेके चलूंगा, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बेसिक गेट आपके बहुत अच्छे सिंपल हैं, सब लोग पढ़ते हैं और एक बार में आ जाते हैं। थोड़ा लॉजिक गेट मैं यूनिवर्सल गेट जो है वो समझने का टॉपिक है। यूनिवर्सल का गेट क्या है, डेफिनेशन क्या है, मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो यूनिवर्सल गेट और एक मेरा नया तरीका है, मैं एंड गेट और नैंड गेट, और गेट और नॉर गेट दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, जिससे आप उसमें अच्छे से डिफरेंस मेजर कर सकते हैं और आप अच्छे से समझ में भी आ सकता है आप लोगों के। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि अब जैसे बहुत सारा सर्किट पीसीबी में हम डिजाइन करते हैं, पीसी में बहुत सारे गेट्स की जरूरत पड़ती है, कहीं इनपुट लो की जरूरत पड़ती है, कहीं हाई की जरूरत पड़ती है, कभी जोड़ना होता है, कभी घटाना होता है। तो इतने सारे नॉर एंड नॉट गेट लगाएंगे तो हमारा जो पीसीबी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम, और बहुत ज्यादा गेटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो यूनिवर्सल गेट का डिजाइन किया गया है, इसी को ध्यान में रखते किया गया है कि यूनिवर्सल गेट से मिलकर बाकी हम सारे बेसिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक लेते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट होता है टू टाइप्स। यूनिवर्सल गेट की टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है नैंड, दूसरा होता है नॉर। जैसा आप देख रहे होंगे दोस्तों कि नैंड गेट में क्या है, एंड, और एंड के सामने एन का यूज किया गया है। एंड के सामने एन का यूज किया गया है और के सामने एन का यूज किया गया है। इन एन का मतलब क्या है, मीन क्या है, ये जानना है। तो एंड गेट के सामने एन का मतलब नॉट है, एन का मतलब नॉट है। बस इतना सा अगर आप समझ गए तो आप नैंड गेट, एंड से नैंड बना सकते हैं। तो और यहां पे देखो, यहां पे नॉट गेट का, यहां पे नॉट गेट अगर और गेट के सामने, अगर और गेट के सामने नॉट गेट लगा दिया, और गेट से सामने नॉर गेट लगा दिया, तो नॉट प्लस और आपका क्या आ जाएगा, नॉर। इसका मतलब ये होता है। बस ध्यान से दोस्तों, चलते हैं हम नैंड गेट की ओर। टॉपिक लेते हैं नैंड गेट। नैंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट्स की संख्या, नंबर ऑफ इनपुट, Q एंड मोर देन 2, आउटपुट की संख्या होती है नंबर ऑफ आउटपुट 1। जैसा कि मैंने बताया है, इनपुट्स की नैंड गेट में इनपुट्स होते हैं 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, बट नैंड गेट में 1 आउटपुट होता है। ये इसका विशेष ध्यान रखना है और इस बात को लेके चलते हैं। अब जैसे मैंने एंड गेट के बारे में आपको बताया है, और आपने एंड गेट में भी यही पढ़ा होगा, नैंड गेट में भी यही पढ़ा है, एंड गेट में भी यही होता है। 2 या 2 से अधिक इनपुट्स होते हैं और 1 का आउटपुट होता है। तो देखो, नैंड गेट का मैं एक तरफ कंपैरिजन के, मैंने बोला है पहले इंट्रोडक्शन में कि नैंड गेट का मैं वीडियो ऐसे समझाऊंगा कि जैसे एंड गेट के कंपैरिजन के साथ। तो नैंड और एंड को कंपैरिजन करके चलते हैं। पहले ये समझना, एक छोटा सा तो एक मैं टेबल डिजाइन कर रहा हूं, ध्यान से। यहां लिखते हैं एंड गेट, यहां लिखते हैं नैंड गेट। बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एंड गेट का सबसे पहले हम सिंबल बनाते हैं। पहली वीडियो में मैंने पूरा एंड गेट पढ़ाया है। एंड गेट का सिंबल, 2 इनपुट्स हैं, 1 आउटपुट है। तो नैंड गेट का सिंबल क्या होगा, किसी एंड गेट के आगे
अगर नॉट गेट लगा दें तो हमारा सिंबल हो जाएगा नैंड गेट का। अब चलते हैं बुलियन पे। ए डॉट बी बराबर वाई, ये इसका बुलियन अलजेब्रा है। ए डॉट बी बराबर वाई, आउटपुट हो गया इसका ए डॉट बी। देन नैंड गेट का आउटपुट होता है, अगर इसी आउटपुट को हम एंड गेट के थ्रू, इसी आउटपुट को हम नॉट गेट के थ्रू निकाल दें, यानी ए डॉट बार लगा दें, तो ये आउटपुट होगी हमारी नैंड गेट की। बस यही समझना है इसके अंदर डिजाइन करने के लिए। तो चलते हैं टॉपिक पे। जैसा कि मैंने और गेट को लेके चला हूं, इसमें सबसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं। तो नैंड गेट का सिंबल होता है, अगर हम एंड गेट में आगे नॉट गेट का यूज कर दें तो हमारा सिंबल आ जाएगा नैंड गेट का। पॉइंट नंबर 1 बहुत ही आसान है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, बुलियन अलजेब्रा लिखना है। ए डॉट बी बाय, ये हमारा बुलियन हो गया। एंड गेट में इन दोनों की मल्टीप्लाई होके आती थी, लेकिन नैंड गेट का काम है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको नॉट गेट के थ्रू देना, यानी इसका इन्वर्ट करना, जो कि आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल पहले से मैंने बोल रखा है। ट्रुथ टेबल पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे, तो मैं यहां स्पेस है थोड़ा, और एंड गेट को मैं यहां पे लिख देता हूं, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूं। एंड गेट मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। एंड गेट, एंड गेट का मैं ट्रुथ टेबल डिजाइन करने से पहले मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है इक्विवेलेंट में। जैसे हम एंड गेट में जो स्विच यूज करते हैं, हम स्विच ए और स्विच बी, यानी ए इनपुट और बी इनपुट, वहां पे हम पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, बट यहां हम पैरेलल में लगाएंगे। देखना, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बहुत ही इजी तरीके से डिजाइन करेंगे। सबसे पहले एक वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज सोर्स लेंगे। वोल्टेज सोर्स के बाद हमने एंड गेट में क्या किया था, यहां पे इस तरीके से हमने एंड गेट डिजाइन किया था। क्या किया था, एंड गेट डिजाइन किया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये ए माना था, ये बी माना था। दैट्स इट, आपका बहुत एंड गेट का बन गया। अब आपको ध्यान देना है, बहुत ही ध्यान से सुनो। जो हमने ये टर्मिनल से स्विच लगाए हैं, हम ये बैटरी के सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन नैंड गेट की बात करेंगे, नैंड गेट की बात करेंगे तो ये स्विच आपके पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि नया मैं मॉडिफाई सर्किट बना रहा हूं, वोल्टेज सोर्स, ये आपका नैंड गेट का सर्किट डिजाइन हो चुका है। मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया है, ये कीज लिए हैं, यानी ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये हमारा एलईडी है। अब सुनो ध्यान से, अब समझने वाली बात तो अब है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये तो इसलिए बनाया था कि आपकी समझ में आ जाए। नैंड गेट की बात करते हैं, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में मैंने बोला है इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट 2 या मोर देन 2। 2 इनपुट्स का कोई गेट ले लो, 1 गेट, आउटपुट को y से डिनोट कर दो, और बुलियन में क्या दे रखा है मैंने, y इक्वल टू a डॉट b बार। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और गेट का सर्किट भी मैं आपको इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन के बाद बताऊंगा, ठीक है। ये साथ साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने इनपुट में 0 0 दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले 0 0 दिया,
इसका मतलब स्विच ए ओपन है, बी ओपन है, दोनों स्विच ओपन है हमारे। दोनों स्विच ओपन होने का मतलब है कि यहां पे कोई भी कनेक्ट नहीं है, यानी ये स्विच है हमारे ओपन, यानी स्विच ओपन है तो जीरो इनपुट है, दोनों के लिए जीरो है। सोचो ध्यान से, जब ये दोनों ओपन है तो बैटरी पूरी क्रॉस हो जाएगी, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है पूरा वो एक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा एलईडी के थ्रू, यानी हमारा एलईडी की तरह ये पाथ पूरा हो जाएगा। वी नो दैट अगर एलईडी ग्लो करानी होती है तो हमारा जो पाथ है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पूरा होना चाहिए। तो हमारा पाथ सर्किट एनालिसिस में हम पाथ चेक करेंगे, पाथ चेक करने के बाद देखेंगे सर्किट पूरा है और बैटरी अप्लाई करने के बाद एलईडी हमारा ग्लो हो जाएगा। एलईडी जैसे ही ग्लो होता है यानी दोनों इनपुट 0 0 होने पे एलईडी ग्लो कर गया, यानी आउटपुट हो गया Y। अब देखते हैं हम इसी वैल्यू को बूलियन में लगा के देखते हैं। ए की जगह 0 लगाया, बी की जगह 0 लगाया, ध्यान से सुनना, अब लगा दिया इसके ऊपर वार। 0 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 के ऊपर वार लगा दिया तो वार का मतलब इन्वर्ट कर देगा इसको 1। दैट्स इट, आउटपुट इज 1, आउटपुट इज 1, एलईडी इज ग्लो। सेकंड इनपुट, अब हम इनपुट को चेंज करेंगे, बाकी चारों इनपुट देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं हम। 0 1 1 0, हम सर्किट को थोड़ा नीचे बनाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम की शॉर्टेज है, हमारा जो वीडियोस है काफी लंबा हो जा रहा है। 0 1, टेक्निकल टीम बोल रही है कि सर जल्दी करो। 0 1 1 0 1 1, ध्यान से मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, यहां से रिमूव कर दूंगा। सब आप नोट डाउन करते चलें, और आईटीआई सीआई टेस्ट वाले और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुने, और बहुत इंपोर्टेंट नोट्स हैं। मुझे ये नोट्स बहुत मेहनत करने के बाद मिले और मैं आपको बहुत मेहनत करने के बाद दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने 0 0 दे दिया, 0 1, तुरंत सर्किट बनाएंगे। कोई भी गेट करो, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट जरूर याद रखो। वोल्टेज सोर्स लगाया, यहां हम एलईडी लगाएंगे, ये स्विच ए है, ये बी है, यानी स्विच जो मैं बोल रहा हूं ये इनपुट्स के लिए डिनोट कर रहा है, ए और बी, ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है हमारा। अब देखना है हमें ए को ओपन रखना है, ए को ओपन रखना है, बी को 1 दिया है, 1 देने का मतलब क्लोज करना है, हमने बी को क्लोज कर दिया। अब सर्किट एनालिसिस कर रहा है, वोल्टेज क्या करेगा, यहां से करंट गया, यहां कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि वी नो दैट सर्किट इज इनकम्प्लीट, पाथ इज ओपन। देन आफ्टर करंट जाएगा एलईडी पे, एलईडी पे पूरा करंट यहां का ड्रॉप हो जाएगा, पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और एलईडी जो हमारा है वो ग्लो करेगा। तो ग्लो करने का मतलब है आउटपुट 1। अब देखते हैं बूलियन अलजेब्रा में, यहां 1 रखा, यहां से इसको साफ कर दो। अब देखो ए की जगह मैंने क्या रखा है, ए की जगह 0 रखना है, बी की जगह 1 रखना है, इन दोनों के ऊपर वार लगा हुआ है, वार लगा दिया, 0.1 यानी 0 0 के ऊपर 0, आउटपुट इज 1, आउटपुट इज 1 आपको मिला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अब 1 0 देके देखेंगे, सर्किट को सेम रखेंगे, सर्किट सेम है हमारा, बस इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है, पाथ एनालिसिस करना है। सर्किट ये वाला ओपन रहेगा, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी, पूरी करंट यहां जाएगी, एलईडी ग्लो करेगी, आउटपुट 1 आएगा। सेम कंडीशन ये बनेगी। अब बात चलते हैं 1 1 की वो, जो चौथी इनपुट है हमारी 1 1, उसको देखते हैं। 1 1 का मतलब है ए बी हाई है, ए बी हाई है और बी भी हाई है, यानी ए पे 1 अप्लाई है, बी पे 1 अप्लाई है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट होगा इस तरीके से,
ये ए है, ये बी है, ये ए है, दोनों पाथ कंप्लीट हैं। अब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे। सर्किट एनालिसिस करने के बाद देखेंगे कि जो बी है वोल्टेज गया यहां पे और यहां पे। अब कोई भी चीज करंट क्या करती है, करंट लो पाथ फॉलो करती है। पूरा करंट यहां होके निकल जाएगा और हमारी एलईडी को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी, एलईडी ग्लो नहीं करेगी। इसका मतलब आउटपुट 0 आ जाएगा। अब हम बूलियन में रख के देखते हैं। ए की जगह 1 रखा, बी की जगह 1 रखा, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया। उसके बाद नैंड गेट है तो इसके वॉल्यूम में बार दे रखा है, बार लगाया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 1 को इन्वर्टर करेंगे तो 0 आएगा। दैट्स इट, प्रूव इज नैंड गेट। अब चलते हैं इसके जो एंड गेट सर्किट कैसे बनता है वो भी देख लें एक बार। नैंड गेट से जो सर्किट बनता है एंड गेट का यूज और नॉट गेट का यूज करके, जैसे मैंने लिखा था, मैं सर्किट को रिमूव कर दे रहा हूं, मेरा बोर्ड बहुत छोटा है। नैंड गेट, नैंड में एक एंड है और एक नॉट है, तो सेम टू सेम क्या करना है, एक एंड गेट डिजाइन कर लो, नॉट गेट है एक नॉट गेट लगा दो। ए दिया इसको, बी दिया इसको, वाई दिया इसको, तो आउटपुट आपका आएगा ए डॉट बी बार। बहुत, अब लगा के देख लो, इसको दिया 0, इसको दिया 0। अब एंड गेट क्या करता है, एंड गेट की अगर कोई भी इनपुट एक लो होती है तो आउटपुट 0 होती है। प्रूव कैसे करेंगे भाई, एंड गेट का बूलियन क्या है, ए डॉट बी। अब सोचो, अगर हमने एक 0 इसको रख दिया, 1 इसको रख दिया, मतलब ए को लो रखा, बी को हाई रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0। इसका मतलब हुआ कि अगर एंड गेट की एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 होगी। तो एंड गेट की आउटपुट क्या मिली, हमें 0 मिली। 0 को हमने नॉट गेट को दिया, और मैंने इन्वर्टर इससे पहले पढ़ा चुका हूं। इन्वर्टर का मतलब होता है इसका उल्टा, इस हाई है तो लो देगा, लो है तो हाई देगा। 0 का इन्वर्ट 1 मिलेगा तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 1, जैसे मैंने दिखाया है 0 0 पे आउटपुट 1। अब लास्ट पॉइंट चलते हैं नैंड गेट के एनालिसिस पे। हमने इतनी मेहनत की पढ़ने में, पढ़ाने में, हमने एक सेंटेंस के लिए मेहनत की है, वो ये है कि ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसे कि मैंने हर इंपोर्टेंट गेट के बारे में सेंटेंस दिया है। नैंड गेट की अगर एक भी इनपुट लो होगी, नैंड गेट की अगर एक भी इनपुट लो होगी, देखो नैंड गेट की अगर एक भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट हमारा हाई आएगा। क्या आएगा, हाई आएगा। बस यही सेंटेंस है। अगर एक या एक से, मैं लाइन लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन है ये। नैंड गेट की एक भी इनपुट लो हुई तो आउटपुट हाई होगा। अब बात करते हैं 3 इनपुट नैंड गेट की। बहुत ही इजी है, तुरंत समझ जाओगे आप। 3 में कुछ नहीं करना, एक एंड गेट बनाना है, 3 इनपुट, एंड गेट में बार लगा दो, ये आपका 3 इनपुट नैंड गेट है, ए डॉट बी डॉट सी बार। दैट इज प्रूफ। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।